Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is Industrial Power in the World. दोस्तों, इस चैनल में मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी। क्वालिटी मैनेजर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए और क्वालिटी मैनेजर यदि आप हो तो उसके लिए क्या जिम्मेदारी होती है, क्या रोल रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आप मेरे आज के इस टॉपिक में समझेंगे। और दोस्तों, आप यकीन मानिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अलग स्तर पर मैं आपको पूरी ट्रेनिंग दूंगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इस चैनल में जैसे कि आपको मैंने बताया है कि हमारा टॉपिक है क्वालिटी मैनेजर। क्वालिटी मैनेजर का क्या रोल रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आप ये समझेंगे। रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की चैलेंजेस, वर्क इन्वायरमेंट एंड सैलरी। क्वालिटी मैनेजर को गुणवत्ता प्रबंधक बोलते हैं। दोस्तों, यदि आपको क्वालिटी मैनेजर बनना है और यदि आप ट्रेनी हो या आप कंपनी कंपनी में क्वालिटी या प्रोडक्शन में भी काम कर रहे हो तो भी आप क्वालिटी मैनेजर बन सकते हो। उसके लिए आपको कुछ टारगेट अचीव करने पड़ेंगे। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्वालिटी मैनेजर की। दोस्तों, ये बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि उसके ऊपर कंपनी का पूरा सिस्टम कंपनी का पूरा सिस्टम उसके ऊपर डिपेंड रहता है। क्योंकि यदि क्वालिटी मैनेजर सही तरीके से काम कर रहा है, पूरा सिस्टम को समझता है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें काम करने के लिए क्या-क्या जिम्मेदारी होती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटी मैनेजर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये समझेंगे आगे। क्वालिटी मैनेजर इंट्रोडक्शन। क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें मालूम होना चाहिए, आपको इस टॉपिक में मालूम पड़ेगा। जैसे कि ए क्वालिटी मैनेजर इज ए प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंश्योरिंग दैट ए ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, प्ले द क्रूशल रोल इन द डेवलपिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए आपको क्वालिटी मैनेजर के लिए आपको क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पूरा मालूम होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रोल होता है क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए। आपको इम्प्लीमेंटेशन करना करना है क्योंकि पूरा क्वालिटी को यदि फॉलो करना है, हर डिपार्टमेंट को क्वालिटी, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस, तो उसमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं, कुछ कंपनी के सिस्टम रहते हैं, कुछ गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्टेटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रहती है, और कुछ कुछ ऑटोमोबाइल या ऑटोमोटिव सिस्टम या अलग सिस्टम के अनुसार उसको फॉलो किया जाता है। तो आप देखेंगे इसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिटी मैनेजर की क्या रिस्पॉन्स, जैसे डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेशन द क्वालिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। यदि आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करना है और क्वालिटी मैनेजर आप हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए किस तरीके से डेवलप करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना है। क्योंकि इतनी आसानी से ये सिस्टम डेवलपमेंट नहीं होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है, उसकी पॉलिसीज बनानी पड़ती है और उसका प्रोसीजर बनाना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद इंश्योर द कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। कुछ इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना। आइडेंटिफाई द मिटिगेट द क्वालिटी रिस्क। यदि आपकी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में आपको फुल डिटेल मालूम होनी चाहिए, किस टाइप से प्रोडक्ट का रिस्क फैक्टर है, उसका ये आपको समझना है। ड्रिवन द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड इनिशिएटिव। दोस्तों, आपको वो पूरा सस्टेन करना है, ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि जो IATF इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि वो किस टाइप से वो सिस्टम काम करता है। कोलोबरेट द क्रॉस फंक्शनल टीम इन द इंश्योर द क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मीट। यदि आप क्वालिटी मैनेजर हो तो आपको मालूम होना चाहिए, जिसको CFT टीम बोलते हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम, जैसे कि यहाँ लिखा है क्रॉस फंक्शनल टीम। तो उसमें आपको ये एक टीम आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि इस कौन कौन से जो लोग हैं जिनको मालूम है, अलग अलग डिपार्टमेंट को आपको टीम को
बनाना पड़ेगा और टीम को एक लीडरशिप करनी पड़ेगी। क्वालिटी मैनेजर एक लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि उसको सभी स्टैंडर्ड फॉलो कराने हैं और कोई भी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से देना है। फिर उसके बाद एनालाइज द डेटा, आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड द एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट। यदि आप क्वालिटी मैनेजर हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया है, मतलब कि जैसे कि क्वालिटी में, प्रोडक्ट में, कस्टमर हैंडलिंग में और अलग-अलग एरिया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई कस्टमर कंप्लेन आ रही है, तो आपको देखना है कि कस्टमर कंप्लेन कौन से एरिया में आ रही है, किस पार्ट में आ रही है, उसके पीछे हम क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या करेक्टिव एक्शन, क्या प्रिवेंटिव एक्शन, आपको ये पूरी डिटेल मालूम होना चाहिए। और आपको यदि आप कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका एक डेटा होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी का मतलब ये है कि आप डेटा के ऊपर काम करते हो। कोई डेटा, कोई जैसे कि वेरिएबल, कोई वैल्यू आती है, उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि इसके ऊपर हमें क्या एक्शन लेना है। यदि आप क्वालिटी मैनेजर का रोल निभा रहे हो, कि स्किल एंड क्वालिफिकेशन, यदि आपको क्वालिटी मैनेजर बनना है तो स्किल एंड क्वालिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द क्वालिटी मैनेजर प्रिंसिपल, आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए आपको प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड कुछ स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपका डिप्लोमा है, यदि आपको डिप्लोमा है तो 10+ ईयर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यू कैन वर्क इन द एज ए एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द क्वालिटी, यू कैन वर्क इट इफ यू हैव ए नॉलेज अबाउट द 10 ईयर अबव। ठीक है, इसके बाद यदि आपका डिग्री है, डिग्री है या एम टेक भी हुआ है, या आपका कोई स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, आप किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, चाहे ऑटोमोटिव सेक्टर हो या फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, या गारमेंट्स कंपनी, मतलब किसी भी टाइप की कंपनी हो, या सर्विस सेक्टर हो, या आईटी कंपनी हो, उसमें आपको ये सब सिस्टम मालूम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आईएसओ, आईएसओ 9000 हो, आपको आईएसओ के पूरे सिस्टम मालूम होना चाहिए। आईएसओ को फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। excellent analytics, excellent analytics and problem solving skill, effectiveness and communication to the leadership and skill। आपका एक्सलेंट डेटा एनालिस्ट मालूम होना चाहिए, किस प्रकार से हमें डेटा को सोल्व करना है, उसके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। एक लीडरशिप स्किल चाहिए, क्योंकि आप जो भी उसको सीएफटी टीम का हेल्प लेकर ही आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये क्वालिटी मैनेजर की एक खासियत होती है कि वो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि उसको मालूम ही नहीं है कि ड्राइंग में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कस्टमर का कैसे हैंडलिंग करना है, क्या क्या इशू आते हैं, उसको फ्रॉम जो क्रॉस फंक्शनल टीम है उसका हेल्प लेके करना है आपको। स्ट्रॉन्ग अटेंडेंस, डिटेल एंड कम्युनिकेशन द क्वालिटी, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजर का हम टॉपिक देख रहे हैं कि क्वालिटी मैनेजर के लिए क्या-क्या जिम्मेदारी लगती है, क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में भी फॉरवर्ड कीजिए। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वालिटी मैनेजर का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्यूएमएस, जो कि आईएटीएफ होता है, ये ऑटोमोटिव सेक्टर में काम किया जाता है। इसके 7 प्रिंसिपल होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। यदि आपको क्वालिटी मैनेजर हो आप, या क्वालिटी मैनेजर आप आगे बनना चाहते हो, आपका प्लान है कि आई विल बिकम ए क्वालिटी मैनेजर, तो आपके कौन-कौन से आपको मालूम होना चाहिए सिस्टम, जैसे कि 1 मिनट। हाँ, quality management system is a set of policies, process that are the ensure the organization consistency meet the customer and regulatory requirement that the principal are QMS। यदि आपको क्वालिटी मैनेजर बनना है तो आपको क्यूएमएस प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। क्यूएमएस प्रिंसिपल के सिस्टम क्या होते हैं जी आपको बता, जैसे पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, प्रोसीजर, प्रोसेस, और पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आपका प्लांट इंडिया में इंडिया में कोई भी लोकेशन पे हो, 10 प्लांट है तो 10 में ये प्लांट में ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा इस सिस्टम को। नेक्स्ट, कस्टमर फोकस क्या होता है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन, हमें ये समझना है कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिस्टम है, आपको ये समझना पड़ेगा। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका उसका क्या जरूरत है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कस्टमर किस टाइप से पार्ट चाहता है, कौन सा डिजाइन चाहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट है, एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, उसके जो नीड है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा एंड ऑफ तक। इसका मेजर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मेक द इंप्रूवमेंट, किस टाइप से वो सेटिस्फेक्शन चाहता है, कौन कौन सा डेटा चाहता है, जैसे कि
हम जब कस्टमर को देते हैं, जैसे कि पार्ट हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका रिक्वायरमेंट रहता है हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, इतना क्वालिटी रिक्वायरमेंट चाहिए। यदि लॉजिस्टिक में पार्ट आ रहा है तो इस टाइप से पार्ट चाहिए। यदि आपका पार्ट दिल्ली में जा रहा है, चेन्नई में जा रहा है, या जापान, जर्मनी जा रहा है, तो उसका रिक्वायरमेंट रहता है कि ये इतना पार्ट होना चाहिए, इतना मेजरमेंट होना चाहिए, उसका एमएसए का इतना दायरा होना चाहिए, एसपीसी ये होना चाहिए। मतलब ये सभी चीज डेटा वो मांगता है, जब भी उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। नेक्स्ट, लीडरशिप। यदि आप क्वालिटी मैनेजर हो तो आपको स्टेबलाइज द क्लियर क्वालिटी पॉलिसीज। हर बंदे को क्वालिटी क्वालिटी का, यदि आप लीडर क्वालिटी में आप लीडरशिप कर रहे हो, तो आपको पूरा सिस्टम मालूम होना चाहिए किस तरीके से आपको लीडरशिप करनी चाहिए। और पूरी क्वालिटी की पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट द कमिटमेंट ऑफ द क्वालिटी लीडर एंड बाय द एग्जांपल। और आपको जैसे कि बेंचमार्क स्टेशन होता है क्वालिटी का, कि उस स्टेशन के द्वारा आप सभी प्लांटों में उसके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। इंश्योर द रिसोर्स अवेलेबल फॉर द सपोर्ट और क्वालिटी इनिशिएटिव। आपको ये देखना है, इंश्योर करना है कि क्वालिटी के कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल कराने हैं, कौन कौन सा मेजरमेंट कराना है, कौन सी मशीनें अवेलेबल कराना है। यदि आपका वेल्डिंग है तो वेल्डिंग में कौन कौन सी मशीन चाहिए, किस टाइप का टेस्टिंग चाहिए, एनडीटी टेस्ट चाहिए कि एनडीटी नॉन एनडीटी चाहिए, ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। या आपका कोई कंपनी है जो प्लास्टिक बनाती है या रबड़ रबड़ बनाती है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी मशीनें लगता है, कस्टमर के कौन कौन से स्टैंडर्ड है। जैसे कि आपको कुछ केमिकल, फिजिकल या आपके कुछ अलग अलग टेस्ट कराने हैं, या फिर आपको ऐसा डेटा प्रोवाइड करवाना है जिसमें कि आपको मालूम पड़े कि उस डेटा से, जैसे कि है ना लैब टेस्टिंग होता है, हमारे कुछ टेस्टिंग है एनएबीएल। एनएबीएल एक सर्टिफिकेशन होता है, उसके द्वारा ही हमें लैब टेस्ट किया जाता है। यदि वो एनएबीएल सर्टिफाइड होता है तो हमारा जो कस्टमर है वो खुश होता है, क्योंकि आपने एक अलग तरीके से, एक स्टैंडर्ड से परफॉर्मेंस से आप पार्ट को चेक करा रहे हो। तो क्वालिटी का सपोर्ट होना चाहिए। एंगेजमेंट ऑफ द पीपल। एंगेजमेंट ऑफ पीपल मतलब सभी एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट मतलब साथ होना चाहिए, कि जैसे इंश्योर द एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी। जो भी क्वालिटी मैनेजर है उसको मालूम होना चाहिए कि जितने भी आपके अंडर में आदमी है, चाहे वो क्वालिटी, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हर एक का एक अलग से रिस्पांसिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी काम दे दिया, उसके 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 नॉलेज के अनुसार, उसके एक्सपीरियंस के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए, क्योंकि वही आपकी कंपनी के सिस्टम को समझेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। अगर जिसको नहीं मालूम है, आप उसको ट्रेनिंग दीजिए दीजिए। ये क्वालिटी मैनेजर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपको देखना है कि कौन सा बंदा है, उसको ट्रेनिंग चाहिए या आपके सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, डेवलपमेंट करना है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद इंश्योर द कंप्लायंस इन्वॉल्वमेंट एंड द एम्पावरमेंट। आपको इंगेज, इनकरेज, मतलब कि एम्प्लॉय को टाइम टाइम पर ट्रेनिंग देना है, मोटिवेशनल होना है, और अलग अलग ट्रेनिंग अरेंजमेंट करवाना है कि किस टाइप से ये सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपको साथ में करना पड़ेगा। प्रोसेस अप्रोच। दोस्तों, आइडेंटिफाई द मैनेज प्रोसेस एंड अचीव द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। प्रोसेस अप्रोच, जब आप वो सिस्टम को फॉलो करोगे, पॉलिसीज को, सबको, तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है और मैनेज करना है वो प्रोसेस को अचीव करने के लिए, क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इसके बाद अंडरस्टैंड द प्रोसेस इंट्रैक्शन एंड द डिपेंडेंसी। आपको अंडरस्टैंड होना है कि प्रोसेस को कैसे इंट्रैक्शन करना है, डिपेंडेंट, ये आपको देखो। फिर मॉनिटर एंड इंप्रूवमेंट द प्रोसेस परफॉर्मेंस। आपने जो भी क्वालिटी पॉलिसीज या प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो उसमें, तो आपको उसको मॉनिटर करना है कि ऐसा तो नहीं है कि आज आपने पॉलिसीज फॉलो की है या उसका इंप्रूवमेंट किया है, आज होगा है नहीं, उसको उसका कुछ तो 2 महीने 4 महीने कंटिन्यू उसका डेटा डिफाइन करना, मॉनिटरिंग करना है कि उसका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है, जो ग्राफ आ रहा है वो हाई लेवल पे जा रहा है कि किस लेवल पे जा रहा है, आपको वो देखना है। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट। आपका जो जैसे आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंप्रूवमेंट। जो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जैसे कि कस्टमर के और भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या-क्या नया इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन-सी नई मशीन लगा सकते हैं, ये आपको देखना है। फिर इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन, द प्रिवेंटिव एक्शन। यदि कोई कस्टमर का इश्यू आया है या आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, तो आपको ये देखना है कि हमारे पास्ट ट्रैवल डेटा शीट में क्या-क्या इश्यू आए थे, उसके पीछे हमें क्या काम करना है। तो आपको दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यदि आपको क्वालिटी मैनेजर बनना है, तो आपको क्यूएमएस सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसका एक इंटरनल ऑडिट का कोर्स होता है। आप वो कोर्स कर सकते हैं, आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक लीड ऑडिटर होता है, लीड ऑडिटर का
कोई मतलब बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन आप अगर इंटरनल ऑडिटर हो तो आपको आईएटीएफ मालूम होना चाहिए और आईएसओ मालूम होना चाहिए। जैसे कि आईएटीएफ होता है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स 16949 इसमें दोस्तों 10 क्लोजेस होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि 10 क्लोजेस होते हैं। आपको उसमें पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो 10 क्लोजेस हैं वो पूरे सिस्टम को फॉलो कराते हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ। इंट्रोडक्शन, स्कोप, नॉर्मेटिव, टर्म एंड डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। दोस्तों ये 10 क्लोजेस हैं, पूरे ये सिस्टम को चलाते हैं, पूरे ये सिस्टम को ड्राइव करते हैं, किस तरीके से ये चलेगा, कहाँ कहाँ पर यूज होगा, कहाँ पर यूज नहीं होगा इसकी। और आईएसओ के स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो आपको आईएटीएफ के कुछ सप्लीमेंटरी रिक्वायरमेंट रहते हैं, वो भी फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस किस तरीके से काम कर रहा है, मेन पावर किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रही है, ये आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, मेन पावर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, सभी चीजों का एक ट्रेंड रहता है कि आपका ग्राफ किस लेवल में जा रहा है। आपको हर चीज ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने सभी चीजों के ऊपर ध्यान दिया तो आप याद रखिए कि आपका जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो एक हाई लेवल का बनेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहेगा, और पूरा मतलब कि ये जो जिम्मेदारी रहती है क्वालिटी मैनेजर के ऊपर होती है, क्योंकि वो क्यूएमएस का जो सिस्टम है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हर डिपार्टमेंट उसको फॉलो करेगा, लेकिन उसके लिए क्वालिटी मैनेजर को ये सब सिस्टम मालूम होना चाहिए। यदि आप क्वालिटी मैनेजर हो और आपको पूरा सिस्टम नहीं मालूम है तो आप कंपनी में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सिस्टम मालूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी में आप काम कर रहे हो तो आपको डेटा बेस होना चाहिए कोई डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि हम कोई कस्टमर कंप्लेन आया था, हम पूछते भाई कितना कंप्लेन आया, 10 आया, 20 आया या 1 आया, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, क्या प्लानिंग करनी है, उसका एक डेटा रहता है, एनालिसिस करते हैं हम। फिर यूज ऑफ द फैक्टर एविडेंस एंड सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग। जो हमें डेटा मिलता है हम उसमें एविडेंस बेस पे सपोर्ट लेते हैं डिसीजन लेने में। फिर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। फिर उसी डेटा के अनुसार हम एक मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस किस लेवल में जा रहा है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे कि आइडेंटिफाई द मैनेज रिलेशनशिप सप्लायर पार्टनर स्टेक होल्डर। दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब कि यदि आप क्वालिटी मैनेजर हो तो आपको सप्लायर का सपोर्ट लेना है। सप्लायर को यदि ड्राइंग में इशू आ रहा है, पार्ट बनाने में इशू आ रहा है, या कोई कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम सोल्व करना है उसके हैंड पे। यदि यदि आप सप्लायर क्वालिटी देख रहे हो या क्वालिटी मैनेजर है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग रोल रहता है। कोई फाइनेंस में भी सप्लायर क्वालिटी देखता है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी इंजीनियरिंग है। ये सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे के इंटरलिंक होके काम करते हैं। तो आपको देखना है कि जो आपका पार्टनर है या आपकी कंपनी के जो सपोर्टर है, फाइनेंशियल है, उसमें आपको सपोर्ट लेना है, किस तरीके से आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है। फिर इंश्योर द सप्लायर मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो भी आप के सप्लायर है कि आप, यदि आप ओईएम में ओरिजिनल इक्विपमेंट में है या आपका खुद का ओन प्रोडक्ट है और आपके सप्लायर है, तो सप्लायर जो है वो सभी सिस्टम को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। जब सप्लाई डेवलपमेंट किया जाता है तो उसमें हम देखें पीपीएफ सबमिशन के टाइम पे देखा जाता है कि वो सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको देखना है। फिर आपको फोस्टर द कोलैबोरेट द रिलेशनशिप अचीव द म्यूचुअल बेनिफिट। आपको बेनिफिट अलग तरीके से होता है। फिर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी मैनेजर। अब हम देखेंगे क्वालिटी मैनेजर का कोर रोल और दोस्तों कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए क्वालिटी मैनेजर। क्वालिटी मैनेजर का क्या कोर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, ये अपन जानेंगे। दोस्तों क्वालिटी अश्योरेंस एंड कंट्रोल। क्वालिटी मैनेजर जो रहता है वो दोस्तों क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल दोनों का रोल निभाता है। क्वालिटी अश्योरेंस और कंट्रोल के बारे में यदि आपको और डीप पे जानकारी चाहिए तो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे एक वीडियो डाल चुका हूं मैं, क्वालिटी अश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या रहता है। प्लीज आप वो वीडियो जाके देखिए, आपको पूरा डिटेल उसमें मालूम पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, डेवलप एंड द इम्प्लीमेंटेशन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एंड द स्टैंडर्ड। यदि आपका क्वालिटी एश्योरेंस स्ट्रांग है तो आपको क्वालिटी कंट्रोल के जो सिस्टम है उसको आप परफेक्ट बना सकते हो। वो क्वालिटी एश्योरेंस डिफाइन करता है कि क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम को किस टाइप से स्टैंडर्ड में मैनेज करना है। फिर ओवरसीज द इंस्पेक्शन टेस्टिंग ऑडिट एंड डिफेक्ट एंड प्रिवेंट डिफेक्ट्स। दोस्तों यदि आपके क्वालिटी एश्योरेंस का जो सिस्टम है पूरी तरीके से बनाया है तो आपको देखना है किस तरीके से इंस्पेक्शन करना है, कौन कौन सी टेस्टिंग करना है, ऑडिट कौन कौन से होंगे। दोस्तों मैंने क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप देखिए। 1 घंटे के ऊपर का वीडियो है।
एक 58 मिनट का, एक 38 मिनट्स का है। प्लीज आप जाके देखिए मेरे प्ले स्टोर में। फिर टेस्टिंग एंड ऑडिट, टेस्टिंग किस किस टाइप का होता है, मैंने आपको वेल्डिंग के रिगार्डिंग कुछ टेस्टिंग बताए हैं। और ऑडिट और क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ती है इनकमिंग में, टेस्टिंग में, इन प्रोसेस में, फाइनल इंस्पेक्शन में, वेयर हाउस में, अलग अलग जगह पे क्वालिटी की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी आपको मालूम पड़ेगा। फिर इंश्योर द कंप्लाइंस नेशनल इंटरनेशनल रेगुलेटरी आईएसओ स्टैंडर्ड, आपको ये भी देखना है कि इंश्योर करना है। कुछ नेशनल नेशनल स्टैंडर्ड रहते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रहती है, स्टैंडर्ड्स रहते हैं, कुछ इंटरनेशनल इंटरनेशनल रहते हैं। जैसे कि आईएसओ स्टैंडर्ड, आईएसओ अभी लेटेस्ट स्टैंडर्ड चल रहा है, आईएसओ 9000 2015। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको क्वालिटी मैनेजर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जैसे कि सर्टिफिकेशन बॉडीज इंक्लूड, जैसे कि पीआरआई सर्टिफिकेशन यूएस, चाइना, जापान, ये सर्टिफिकेशन बॉडीज रहती है। डी क्यू एस जर्मनी, टीयूवी रेनॉल्ट जर्मनी, बीएसआई ग्रुप यूके, यूरेवा वर्टिस फ्रांस, डीएनवी जीएल नॉर्वे, ईगल सर्टिफिकेशन ग्रुप यूएसए, आईएफसीए, ये इंटरनेशनल कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे यदि आपकी कंपनी सप्लायर है या जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो ऑटोमोटिव के रिलेटेड है या ऑटोमोबाइल या और भी कंपनियों इसको फॉलो करती है। आपको ये समझना है कि कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से सिस्टम को फॉलो करती है। तो प्लीज आप ये देखिए। नेक्स्ट दोस्तों, की पॉइंट्स ऑफ द क्वालिटी मैनेजर, जैसे क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लीडरशिप ऑन मेंटेन आईएसओ 9000 2015 एंड आईएटीएफ 16949 2016। यदि आप क्यूएमएस फॉलो कर रहे हो तो आपको आईएसओ 9000 2015 की सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी और आईएटीएफ की। यदि आपको आईएटीएफ का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है तो आपको आईएसओ स्टैंडर्ड फॉलो करना ही पड़ेगा। इसका सर्टिफिकेशन 3 साल में एक बार होता है। इसके बाद हर साल एक सर्विलांस ऑडिट होता है, उसमें देखा जाता है कि आप सभी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यदि आपकी कंपनी ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही है या आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप पार्ट नहीं दे पाओगे। ये सिस्टम ये चीज बता। कस्टमर फोकस इंश्योर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से फुलफिल करनी है, आपको ये जानना पड़ेगा उसके क्वालिटी के मैनुअल में। और जो उसका रिक्वायरमेंट है वो भी देखना पड़ेगा। प्रोसेस ओनर कंट्रोल एंड इंप्रूवमेंट द प्रोसेस, किस प्रकार से आपको एक रोबस्ट कंट्रोल बनाना है, इंप्रूवमेंट करना है आपकी प्रोसेस को। कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड, जैसे कि आपको मैंने बताया है, ये आपके कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है। आईएसओ दोस्तों, ये आईएसओ आईएटीए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे सिस्टम को चलाता है, चाहे वो कंपनी वेल्डिंग हो, फैब्रिकेशन हो, ट्यूब हो, रबड़ हो, प्लास्टिक मोल्डिंग हो, इंजन मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी कंपनी है उसको ये सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि ये ग्लोबली सिस्टम है। इसका आईएटीएफ का जो ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड जुनोवा में है। ऑडिट मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट, सप्लायर ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, यदि आपको आईएसओ आईएटीएफ, यदि आपको दोस्तों दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये क्वालिटी मैनेजर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि आप क्वालिटी में एक अलग लेवल में काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप प्लांट लेवल पे क्वालिटी मैनेजर हो, आप 2 3 4 कंपनियों को एशिया पैसिफिक लेवल पे आप जाना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे को आप सपोर्ट कीजिए। मैं सिर्फ आपसे एक ही चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं एक अलग लेवल पे डिफाइन कर रहा हूं कि किस तरीके से हमें क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम फॉलो करना है। तो प्लीज आप मेरे ये वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए। यदि आप क्वालिटी में लीडर, आरसीए रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, एडी रिपोर्ट, इसके एडी यानी एड डिसिप्लिन होता है, किस तरीके से ये फॉलो करते हैं जब कस्टमर कंप्लेन आता है, या इंटरनल में भी आपको एडी रिपोर्ट फॉलो करना पड़ता है। 5 वाई क्या होता है, फिश बोन डायग्राम क्या होता है, ये चीज आपको। फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन, आपको अगर कोई डेटा डिफाइन करना है, मतलब कोई प्रॉब्लम आए तो आप डेटा के थ्रू एसपीसी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दोस्तों ये सभी चीज आपको मालूम होना चाहिए यदि आपको कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि आप एक डेटा के द्वारा ही डिसीजन ले सकते हो। यदि आपके पास कोई डेटा नहीं तो आप हाउ कैन यू टेक द डिसीजन।
की पॉइंट्स ऑफ द क्वालिटी मैनेजर, सप्लायर क्वालिटी मैनेजर अप्रूव द पीपीएफ ऑडिट। यदि आपको सप्लायर क्वालिटी का के बारे में आपको जानकारी है तो आप क्वालिटी मैनेजर का आप सही रोल निभा रहे हो, क्योंकि सप्लायर क्वालिटी मतलब का पीपीएफ पीपीएफ में 18 और 19 डॉक्यूमेंट रहता है। जैसे कि आपको कुछ के नाम बता देता हूँ। मेजरमेंट रिपोर्ट, एसपीसी, एफएमईए, कंट्रोल प्लान, इंजीनियरिंग चेंज, टेस्टिंग और भी चीजें रहता है, एसपीसी। ये सभी डेटा आपको सप्लायर क्वालिटी अप्रूवल के लिए लगते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द मिटिगेट, कहाँ कहाँ पर रिस्क है, कहाँ कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये देखना। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी मैंने कुछ बिल्ड द अवेयरनेस, मेंटर द टीम। आपको क्वालिटी मैनेजर अगर ये आप हो तो आपको एक मेंटर के तौर पे काम करना पड़ेगा। आपकी टीम में कहां पर कमी है, कहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम फाइंड आउट करना और प्रोडक्शन को दे दिया, नहीं। क्वालिटी मैनेजर का काम होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसको सोल्व करना, कि उसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा और उसका टाइमलाइन डिसाइड करना। प्रोडक्शन सपोर्ट, इंश्योर द इंस्पेक्शन एंड करेक्टिव एक्शन प्रिवेंट है। आपको प्रोडक्शन को सपोर्ट करना, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मेल डाल दिया है कि ये प्रॉब्लम आया है, कस्टमर पे कंप्लेन आया, नहीं। आपको उसके पीछे डिसीजन लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। टीम को क्रॉस फंक्शनल टीम जो आपने टीम तैयार किया है या जो शो फ्लोर पे है, आपकी पूरी टीम को लीडरशिप करके बोलना पड़ेगा कि भाई उसका क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। ये क्वालिटी मैनेजर का एक भागीदार होता है, उसका जिम्मेदारी होता है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ड्रिवन द लीन, आपको सभी डेटा जैसे कि काइजन है, सिक्स सिग्मा है, सिक्स कोर टूल है, सिक्स कोर टूल है, सेवन क्वालिटी, सेवन प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, इन सभी का सपोर्ट लेना है। और सिक्स सिग्मा किस तरीके से काम करता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग है, ब्लैक बेल्ट है, ये सभी डेटा आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनके सपोर्ट से ही आप आगे प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा सिस्टम बोल रहा है, क्योंकि ये सिस्टम के द्वारा ही पूरा वर्ल्ड चल रहा है। क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी प्लानिंग की जैसे डेवलप द क्वालिटी पॉलिसीज प्रोसीजर, क्रिएट द मेंटेन द क्वालिटी, जो आपको बता चुका हूँ। स्टेबलाइज द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, मैट्रिक्स। फिर quality control, improvement the quality control procedure, put the quality control process place in the ensure the products and meet the quality standard। जो भी आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो वो क्वालिटी क्यूएमएस सिस्टम के द्वारा होनी चाहिए। कंडक्ट द इंस्पेक्शन टेस्टिंग, आपको समय समय पर टेस्टिंग करना है, कंडक्ट करना है, इंस्पेक्शन करना है। जो क्वालिटी कंट्रोल में सपोर्ट कर रहे हैं उनको आपने बीच बीच में ट्रेनिंग देना है। यदि आपका कोई नया प्रोजेक्ट आया है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरीके से आपको सभी को लीड करना है, कि भाई ये प्रोजेक्ट हमें मिला है, उस प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम है, उसमें क्या क्या चेंजेस करना है, क्या क्या चेंजेस करवाना है, ये आपको देखना। आपको क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ आपको मीटिंग लेना पड़ेगा, मेल डालना पड़ेगा और सभी को अंडरस्टैंडिंग कराना पड़ेगा। शॉप फ्लोर से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक आपको पूरा लीडरशिप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 लोगों को बता दिया है, उन्हीं को मालूम है कि प्रोडक्ट में क्या चेंज है, कब पीपीएफ सबमिशन हो रहा है, कब टेस्टिंग होना है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि अगर आपको पीपीएफ सबमिशन करना है, ये हर कंपनी का अलग-अलग रहता है, लेकिन ज़्यादा तौर पे 5 लेवल रहते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, कंट्रोल प्लान क्या होता है, पूरे सिस्टम को बताना। नहीं तो आपने एक आदमी को रिस्पांसिबिलिटी दे दी है, भैया तू कंट्रोल प्लान भी बना और कंट्रोल प्रोसेस भी देख और भी आगे चीज़ देख। लेकिन बाकी लोग को पता ही नहीं है, भैया वो अकेला काम कर रहा है, अगर वो छुट्टी पे गया तो दूसरे को पता ही नहीं है। तो ऐसा क्वालिटी मैनेजर का जो रोल है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका रोल ऐसा होना चाहिए कि भैया तू मैं ना जो भी काम दे रहा हूँ भैया सबको है, सबको डिफाइन कर रहा हूँ किसका रोल, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जिनको नहीं मालूम उनको ट्रेनिंग देना है, ये क्वालिटी मैनेजर का इंस्पेक्शन टेस्टिंग का एक डेटा रहता है। तो आइडेंटिफाई द करेक्टिव क्वालिटी इश्यूज। और एक बार और एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, यदि आप क्वालिटी मैनेजर हो या जिम्मेदारी निभाना चाहते हो आगे फ्यूचर में, तो आप जो भी डेटा डिफाइन कर रहे हो उसका एक कॉमन रहना चाहिए, कि छुट्टी का प्लान है, प्लान करो तो सबको मालूम होना चाहिए क्या प्लान हो रहा है। कोई टेस्टिंग है उसका भी मालूम होना चाहिए और मल्टी स्किल होना चाहिए, मल्टी टास्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बंदे को ही पूरा जानकारी मिल रहा है, बाकी को जानकारी मिल ही नहीं रहा है। तो ये आपको समझना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट द क्वालिटी इश्यूज, आइडेंटिफाई द क्वालिटी इश्यूज एंड इंप्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन। जो भी इशू आए हैं, चाहे इनकमिंग रोल पे आए हो या सप्लायर रोल पे आए हो या कस्टमर पे, आपको आइडेंटिफाई करना है और इंप्लीमेंट करना है कि करेक्टिव एक्शन आगे चल के वो नहीं आना चाहिए, और प्रिवेंटिव एक्शन क्वालिटी कंट्रोल का। मॉनिटरिंग द प्रोडक्ट प्रोसेस एंड इंश्योर द स्टेप्स आर बीइंग द फॉलो द करेक्टली। दोस्तों ये आप देख रहे हो क्वालिटी मैनेजर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की चैलेंजेस, ये सभी चीजें उसको जो सिस्टम है ये मालूम होना चाहिए। एनालाइज द डेटा, आइडेंटिफाई द ट्रेन एंड द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपको ट्रेंड देखना है
कि जो भी अगर कोई गेजेस पे काम हो रहा है या कोई प्रोडक्ट बन रहा है या कोई भी प्रॉब्लम मतलब प्रोसेस हो रहा है तो उसका ट्रेंड कहाँ जा रहा है, एसपीसी किस लेवल पे जा रहा है, उसका ओईई किस लेवल पे जा रहा है, मशीन का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सभी चीजें क्वालिटी मैनेजर को ध्यान में रखना है। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजर बनना आसान है, लेकिन उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोल रहता है, उसके पीछे एक प्रोडक्ट तैयार होता है और वो प्रोडक्ट एंड यूजर तक जाता है। यदि उस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट निकलता है, कोई मान लो कि सेफ्टी के रिगार्डिंग है, बेल्ट लगाए और बेल्ट में इश्यू निकल गया, या एयर बैग है और एयर बैग अगर सही टाइम पे ब्लास्ट नहीं हुआ, तो आदमी की जान जा सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। Development the implement the quality assurance system, create the implementation the quality assurance system and ensure the product meet the quality standard, ये आपको फॉलो करना। कंडक्ट द क्वालिटी इश्यूज टाइम टाइम पर, कंडक्ट द क्वालिटी ऑडिट करना है, कंप्लायंस विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड, जैसे कि अलग अलग ऑडिट हो रहे हैं, डॉक ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, लेआउट ऑडिट, अलग अलग ऑडिट होते हैं, ये सभी को मालूम होना चाहिए। जब यदि कस्टमर ऑडिट हो रहा है तो आपको पहले से ही कंट्रोल प्लान प्रिपेयर होना चाहिए कि उसमें आपके ही कंपनी के अंदर एक इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, जिसमें कि कंट्रोल एज पर कंट्रोल प्लान ऑडिट कंडक्ट कराना चाहिए। फिर क्वालिटी इंश्योर द सप्लायर क्वालिटी के भी ऑडिट होता है, मैनेजर डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक हार्ड कॉपी भी होना, सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, उसके अलग अलग कंट्रोल स्टैंप रहता है, कंट्रोल शीट होता है, क्यूएमएस का एक सर या मैडम डिफाइन करते हैं। हर एक कंपनी के अलग अलग सिस्टम रहते हैं, जैसे एमआर होता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, ये आपको देखना है। दोस्तों, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द, कहां पर आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्वालिटी प्रोसीजर और डेवलपमेंट द इम्प्लीमेंट द इंप्रूवमेंट्स, क्रिएट द इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस द इंप्रूवमेंट द क्वालिटी, कहां पर आपको चेंजेस की जरूरत है नहीं है, ये क्वालिटी मैनेजर को ध्यान रखना है, क्योंकि जो उसकी टीम है जो काम कर रही है उसके अनुसार डेटा डिफाइंड होगा, डेटा के अनुसार हम एक्शन लेंगे कि हमें कहां पर चेंजेस करना, मॉनिटरिंग द इवैल्यूएशन रिजल्ट और ट्रैक, ये सब चीज देखना है। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजर का एक और इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ है और वो प्रोडक्ट है ना जापान जा रहा है या दिल्ली दिल्ली जा रहा है या चेन्नई में जा रहा है, मान लो आपकी कंपनी दिल्ली में और आपको चेन्नई में भेजना है, तो आपको देखना है वो पैकेजिंग किस तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं आपने प्रोडक्ट तो तैयार कर दिया है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो रोड पे जो ट्रक में जा रहा है वो सही तरीके से जा नहीं रहा है, ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा है और वो गड्ढों में चला रहा है, और आपका ना ट्रक कहीं तो रुक गया है या तेजी से ब्रेक लगा रहा है और गड्ढों में जा रहा है, तो पार्ट टूट जाएगा या उसमें कुछ डेट डैमेज हो जाएगा, जिसमें कि फिटमेंट में इश्यू आएगा। तो आपको कस्टमर कस्टमर तक पार्ट पहुंचने तक आपको ये ध्यान में रखना है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एनालाइज द कस्टमर फीडबैक, यदि आपका कस्टमर्स को क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट करना है, डेवलप द इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग, यदि कस्टमर का कोई इशू आ रहा है तो आपको देखना है कहाँ पर डेवलपमेंट करना है, कहाँ इंप्लीमेंटेशन करना है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, हमारा टॉपिक चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और मतलब क्वालिटी मैनेजर का क्या रोल रहता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लंबा होने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। यदि आपको क्वालिटी मैनेजर का रोल निभाना है या आपका प्लान है कि मेरे को 5 साल 10 साल में क्वालिटी मैनेजर बनना है या आपको उस लेवल तक जाना है, तो आपको ये सिस्टम समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये कोई रील नहीं है कि रील देखते गए और हमने समझ गए। दोस्तों, इसको आप डे बाय डे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। और यदि आपने, मैं कुछ बात बताता हूँ, कोई भी सिस्टम को अगर फॉलो करना है तो उसको, अगर आप कंपनी आ रहे हो और आप 2 दिन कंपनी गए, 3 दिन कंपनी नहीं गए, कुछ सैलरी पूरा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से आपको ये सिस्टम कंटिन्यू फॉलो करना है। इसलिए आपको ये सिस्टम समझना पड़ेगा कि क्वालिटी मैनेजर का क्या रोल रहता है, क्या-क्या चीज़ें वो समझता है, क्यूएमएस कैसे फॉलो करना है, आईएटीएफ क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, 6 कोर टूल क्या रहता है, एपीक्यूपी, पीपेप, एसपीसी, एफएमई, ये कंट्रोल प्लान, ये क्या है, ये किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है। दोस्तों, आपको पीपीटी बनाना भी आना चाहिए, एक लीडरशिप भी होना चाहिए, यदि आप क्वालिटी मैनेजर बनना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों, एक लेवल तक पहुँचने के लिए, उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने है ना थोड़े बहुत दिन काम किया, भाई मैं तो क्वालिटी मैनेजर नहीं बन पा रहा हूँ। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि आपको मेंटरशिप करना है, एक लीडरशिप करना है। क्वालिटी मैनेजर का बहुत बड़ा रोल रहता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आपको सिस्टम को फॉलो करा के साथ में लेना है दोस्तों।
हाँ, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के बारे में हमारा चल रहा था। इंश्योर द एम्प्लॉयी कंपनीज इंश्योर द एम्प्लॉइज हैव द नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज परफॉर्मेंस देयर जॉब। दोस्तों, जो भी आप क्रॉस फंक्शनल टीम है, क्वालिटी मैनेजर जो भी टीम डिसाइड कर रहा है, उस टीम को नॉलेज होना चाहिए कि एपीक्यूपी कैसे फॉलो करना है, पीपेप कैसे बनाना है, कंट्रोल प्लान कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, सभी चीजें उसको, ऐसा नहीं कि क्वालिटी मैनेजर को मालूम होना चाहिए और उसके नीचे की टीम को मालूम है, ऐसा नहीं है। उसको मालूम नहीं है, कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है, नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, उसको मालूम नहीं है उसका क्या डेटा है, किस सिस्टम का क्या नाम है, कभी-कभी क्या छोटे-छोटे शॉर्ट फॉर्म रहते हैं, वो मालूम ही नहीं रहता है और वो पूछ रहा है, भाई ये तेरे को बताया क्या मैनेजर ने? मुझे तो नहीं बताया। अरे उसको बताया क्या? ऐसा टाइम चलता है, ये मैं खुद प्रैक्टिकली देखता हूँ। तो ऐसा एक लीडरशिप वो होता है, क्वालिटी मैनेजर का रोल वो रहता है कि जो भी नया प्रोजेक्ट आया है, प्रोजेक्ट हेड से बात करके उसका पूरा प्लानिंग बताना चाहिए। Safety regulatory compliance, ensure the compliance with the safety regulatory, ensure the compliance with the safety regulatory industry standard। दोस्तों, यदि आपका प्रोडक्ट सेफ्टी के रिगार्डिंग है तो आपको देखना है कि सेफ्टी के क्या स्टैंडर्ड है, क्या गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, क्या आईएसओ स्टैंडर्ड बोलता है, क्या बीडीए 6.3 बोलता है, ये स्टैंडर्ड आपको देखना है। फिर आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सेफ्टी, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सेफ्टी इशू एंड द इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन। वो जो सेफ्टी का इशू है, तो उसके पीछे क्या, जैसे कि क्रिटिकल टू क्वालिटी, क्रिटिकल टू प्रोसेस, क्रिटिकल टू सेफ्टी, ये तीनों सिस्टम का ध्यान रखना है कि जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो वो सेफ्टी के इश्यू से क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा तो आप सोचिए कि गाड़ी अगर आपको कोई रिश्तेदार खरीद रहा है या हम खुद खरीद रहे हैं और यदि ब्रेक नहीं लगा तो सोचिए उसकी जान जा सकती है। इससे बड़ा तो जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो उसमें देखना है कि सीवियरिटी क्या है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है या मीडियम रिस्क है, आपको ये देखना है। उस पार्ट को कस्टमर तक भेजने तक या एंड यूजर तक भेजने तक आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पार्ट का डिफेक्ट आपको फाइंड आउट हुआ है, ये आपको मालूम पड़ा है कि अगर डिजाइन में इशू है तो आपको डिजाइन फॉलो नहीं करना है, आपको बताना है कि डिजाइन गलत बना है। और आप कितना भी डिजाइन को, आपने डिजाइन अगर गलत बनाया, आप प्रोसेस को कितना भी इंप्रूवमेंट कर दीजिए, वो कभी नहीं बनेगा। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, यदि गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगा है, आपने डिजाइन ऐसा किया कि वो ब्रेक नहीं लग रहा है, तो क्या फायदा है? गाड़ी को कितना भी अच्छा बना दो, ब्रेक ही नहीं लगेगा तो क्या है? तो वैसे ही आपका डिजाइन भी ऐसा बनना चाहिए कि वो प्रोसेस में फॉलो हो और एंड यूजर तक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। डेवलप द इम्प्लीमेंटेशन द सेफ्टी प्रोसीजर, क्रिएट द इम्प्लीमेंटेशन सेफ्टी, आपको सभी का वर्क एनवायरनमेंट बनाता है। स्टेप टू स्टेप अप टू स्टे अप टू डेट एंड रेगुलेटरी चेंजेस, स्टेप टू द, आपको हमेशा अपडेट रहना है कि कब डेट को अपडेट करना है, सिस्टम को कब चेंजेस हुए हैं, ये सभी चीजें आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। फिर इसको नेक्स्ट है, रेगुलेटरी चेंजेस कहाँ पर हुए हैं, इंश्योर द कंप्लायंस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट के क्या स्टैंडर्ड्स है, जो आप कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्रीज है, उसमें कौन-कौन से स्टैंडर्ड आ रहे हैं। जैसे कि जो आईएटीएफ स्टैंडर्ड है, ये ऑटोमोटिव कंपनी के लिए रहता है कंपल्सरी। फिर सप्लायर क्वालिटी मिनिमम, इंश्योर द सप्लायर क्वालिटी, सप्लायर क्वालिटी का क्या सिस्टम है, किस तरीके से सप्लायर को मॉनिटरिंग करना पड़ता है। सप्लायर का जो कंटेंजेंसी प्लान क्या है, उसका मेन पावर क्या है, उसका कौन-कौन सी मशीनें हैं, ये आपको उसका सप्लायर परफॉर्मेंस देखना है। वो पार्ट बना सकता है कि नहीं बना सकता है, उतना पार्ट प्रोड्यूस कर सकता है नहीं कर पड़ सकता है, उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, उतना जो मेन पावर है वो उतना स्ट्रांग है कि नहीं है, वो आपको देखना है दोस्तों। दोस्तों, आपको सप्लायर क्वालिटी मैनेजर मैनेजमेंट में आपको ये समझना है, सप्लायर जब जो भी आपका कोई पार्ट बन रहा है, तो सप्लायर का इवोल्यूशन कैसे करना है, कैसे सप्लायर को डिफाइन करना है। आपको ये देखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या उसका चाइल्ड पार्ट वो सप्लायर बना सकता है, उस सप्लायर के पास उतनी कैपेबिलिटी है क्या, उसके 2 से 3 प्लांट है क्या, या उसका एक्सपीरियंस रहा है क्या। क्योंकि जो भी आप सप्लायर डिफाइन कर रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा उसका पास्ट ट्रेबल डेटा शीट क्या है, उससे कौन-कौन से इश्यू आए थे, उस इश्यू को उसने किस तरीके से कुछ किस तरीके से उसको सोल्व किया है, उसका आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, उसका डेटा देखना पड़ेगा। जब ही आप सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट देख पाओगे दोस्तों। जैसे कि डेवलप द इम्प्लीमेंटेशन द करेक्टिव एक्शन, उसका करेक्टिव एक्शन क्या लिया है, इंश्योर द सप्लायर कंप्लायंस, वो क्या स्टैंडर्ड फॉलो करता है, आईएटीएफ, आईएसओ या कुछ और स्टैंडर्ड है क्या, वो फॉलो करता है नहीं करता, उसके पास मेन पावर किस तरीके की है, ये सब आपको इवेल्यूशन करना पड़ेगा। जब भी आप अच्छी तरीके से पार्ट ले पाओगे, नहीं तो आपने उसको पैसा दे दिया,
डिजाइन दे दिया, मालूम पड़ा डिजाइन दे दिया, लेकिन उसको उतना, उसके लिए जो उतना कैपेबल मैन पावर नहीं है, या उसका टेक्निकल उतने बंदे नहीं है जो उस डिजाइन को बना सके हैं, और उसने ले लिया। और आपको ये भी देखना है कि वो जो पार्ट बना रहा है, वो पार्ट उतना दे सकते तो उतने टाइम में आपने उसको दे दिया टाइमलाइन चार्ट बनाया और उसको बोल दिया भैया 1 साल में आपको देना है। लेकिन उसके पास उतना मैन पावर नहीं है, उसका फाइनेंशियली इतना इशू, फाइनेंशियली उसका इतना पैसा नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये क्वालिटी मैनेजर का रोल रहता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे स्टैंडर्ड को फॉलो करना, इंश्योर द कंप्लायंस, ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैनेजर टीम द क्वालिटी क्वालिटी प्रोफेशनल्स, वो प्रोफेशनल्स होता है। डेवलप द इम्प्लीमेंटेशन द क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्रिएट द डिलीवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एम्प्लॉय द अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। दोस्तों, यदि आपको क्वालिटी मैनेजर बनना है या आप क्वालिटी मैनेजर हो, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी है किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से क्वालिटी पुलिस को इंट्रोड्यूस कराना है हर जगह। सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, आपको कस्टमर की क्या रेट, आप जो पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसका जो कंपनी है आपको क्या रेटिंग कर रही है, ए रेटिंग कर रही है, बी रेटिंग कर रही है, आपको समय समय पे उसका डेटा, उसका एक सर्टिफिकेशन भी रहता है, वो आपको लेना है। क्योंकि आप एक कस्टमर को हैप्पी करोगे और आपको दूसरा ऑर्डर मिल रहा है, तो आप उसको बताओगे कि भाई मैं पहले टाटा मोटर्स को दे रहा था, या मैं है ना जगवारों को दे रहा था, या मर्सिडीज को पार्ट दे रहा था। तो आप उनको बता सकते हो कि मेरा किस क्वालिटी का पार्ट है, कस्टमर की लाइन नहीं रुकी है, मेरा रोबस्ट प्रोसेस है, ये सभी चीजें आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये गोल अचीव किए हैं। ये उसका एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। एनालाइज द कस्टमर फीडबैक, आपको एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ पर क्या है। डेवलप द इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन, क्या क्या लिया है। इंश्योर द कंप्लाइंस, ये दोस्तों क्वालिटी मैनेजर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आ रहा है। तो मैं आशा करता हूं क्वालिटी मैनेजर का एक बोलता हूं सेवन 7 प्रिंसिपल आपको समझना पड़ेगा, आईएटीएफ के पूरे स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा, आईएसओ के समझना पड़ेगा। आप में लीडरशिप होना चाहिए, आपको इंग्लिश मालूम होना चाहिए, हिंदी मालूम होना चाहिए यदि आप इंडिया में काम करो, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज मालूम होना चाहिए। यदि आप तमिल में हो तो तमिल की लोकल लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए। ऑडिट कैसे करना है ये आपको सिस्टम मालूम होना चाहिए। ऑडिट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहता है, किस प्रकार से वो सिस्टम फॉलो करना है। यदि आप क्वालिटी मैनेजर हो या क्वालिटी मैनेजर बनना चाहते हो, क्वालिटी मैनेजर की सैलरी, यदि आपको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 15 से 18 लाख का पैकेज मिल सकता है। और यदि आपका डिग्री है या आपने किसी स्पेशलाइजेशन किया है, आप इंटरनल ऑडिटर हो, आपको मास्टर ब्लैक बेल्ट सिक्स सिग्मा है, या आपने कुछ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कुछ एमबी का कुछ रिगार्डिंग कोर्स किया गया है, तो आपको उसके रिगार्डिंग भी आपको 30 से 40 लाख का पैकेज मिल सकता है। और डिपेंड ऑन द कंपनी है कि कंपनी कित एमएनसी कंपनी है या लोकल कंपनी है, या आप जो मैनेजर बन रहे हो वो प्लांट लेवल पे बन रहे हो, या आपको 3 से 4 कंपनियों का ग्रुप है, या एशिया पैसिफिक हेड बन रहे हो, क्वालिटी के डिपेंड उसके ऊपर है। तो आपका पैकेज 50 से 60 या 1 करोड़ के आसपास भी पहुंच सकता है कि आप आईटी इंडस्ट्रीज में हो। ये सभी चीजें जो है, कम से कम आप क्वालिटी इंजीनियर हो तो आपको 15 से 20 लाख का पैकेज नॉर्मल मिलेगा। लेकिन आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके मैंने की चैलेंजेस बताए हैं। यदि आपको मालूम है तो आप अच्छे तरीके से रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो। लेकिन ये सब चीजें मालूम होने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा मालूम होना चाहिए, प्रोसेस मालूम होना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है, कैसे मेन पावर को हैंडलिंग किया जाता है, कब उसको डेटा बताना है, कस्टमर के जब नया प्रोजेक्ट आया है तो कैसे उसको बताना है कि न्यू प्रोजेक्ट आया है, उसके पीछे क्या-क्या एक्शन लेना है, क्या प्लानिंग करनी है, ये सभी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक मेल कर दिया है और सभी कंपनी को मालूम होगा, नहीं। आपको हर तरीके से बताना है, फेस टू फेस बताना है, इंटरेक्शन करना है, और आपकी जो नीचे की टीम है, उसको भी आपके जैसा ही नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो आप अकेले चिल्लाते रहोगे, आपको मालूम नहीं, आपकी टीम को पता ही नहीं है कि किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को थैंक्स, आप कंटिन्यू देखिए। इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड मैंने 45
करीब वीडियो बना चुका है और आपका कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है, तो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।